Hello children, today we will learn lesson number 14, Moon so round and yellow. This is from your English Reader Special Series book for children of class 4. Moon so round and yellow means moon is round in shape and yellow in color. This is your last lesson of this book. एंड इसके बाद हम क्या करेंगे? रिवीजन एक्सरसाइजेस 3. ये जो लेसन है ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसको मैथ्यूस बार ने लिखा है. वो एक स्कॉटलैंड के पोएट है. पोएट कौन होते हैं? जो पोएम को लिखते हैं. तो पोएम को लिखने वाले क्या कहलाते हैं? पोएट. तो पोएट ने इस लेसन में अपने पोएम के थ्रू ये बताया है कि एक बच्चा मून को जब देखता है आसमान में तो वो बहुत ही वंडर हो जाता है, बहुत चकित हो जाता है कि ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसमें कितना लाइट निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, कैसे आ रहा है इसमें लाइट, और ये सुबह होने पर कहाँ चला जाता है. जैसे बहुत सारे सवाल है बच्चे के मन में और उसे मून बहुत ब्यूटीफुल लगता है और मून को वो देखता रहता है और उसके बारे में सोचता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम को. तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग एंड प्लस ट्रांसलेशन हम दोनों करेंगे. लेसन नंबर 14, मून सो राउंड एंड येलो. मून सो राउंड एंड येलो, लुकिंग फ्रॉम ऑन हाई, हाउ आई लव टू सी यू शाइनिंग इन द स्काई. यहाँ पर पोएट कहते हैं जो कि एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चा कि मून जो है वो राउंड राउंड एंड येलो येलो है और वो उसको मैं आप सभी लोग देख सकते हैं. और ये कितने हाइट पर है, मतलब कितनी ऊंचाई पर है. यह इतनी ऊंचाई से ये हमें भी देख सकता है, हम इसको देख सकते हैं. हाउ आई लव टू सी यू शाइनिंग इन द स्काई. और जब ये इस तरह से चमकता है तो मुझे इसे देखना बहुत अच्छा लगता है. मुझे ये बहुत ही, मैं इसे पसंद करता हूँ देखना. ऑफ्ट एंड ऑफ्ट आई वंडर व्हेन आई सी यू देयर. ऑफ्ट एंड ऑफ्ट का मतलब यहाँ ऑफ्ट एक न्यू वर्ड आपके लिए आया है. ऑफ्ट यहाँ पर ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है. ऑफ्ट का मतलब है यहाँ पर जैसे कई बार या अक्सर. कई बार, अक्सर मैं या कई बार मैं चकित हो जाता हूँ इसको देखकर. हाउ दे गेट टू लाइट यू हैंगिंग इन द एयर. ये आसमान में, हवा में इस तरह से लटका हुआ है और हमें लाइट देता है. कैसे? क्योंकि हमारे घर में जो ट्यूबलाइट, बल्ब, जितने भी लाइट वगैरह होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें वायर लगे हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी के कारण जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और तभी वो ग्लो हो जाते हैं और बंद करते हैं तो बंद हो जाते हैं. लेकिन इसमें तो कोई वायर नहीं लगा है, इसमें कहाँ से रोशनी आई है? ये हमें कैसे लाइट दे सकता है? लाइट मतलब रोशनी. Where you go at morning when the light is pass. where the night is pass. और सुबह कहाँ चले जाते हैं हो? जैसे ही रात बीत जाती है तो तुम सुबह कहाँ चले जाते हो? And the sun coming peeping or the hills at last. तो जैसे ही सुबह होती है तो इसकी जगह क्या आ जाता है? सूरज आ जाता है, जो कि हिल्स मतलब पहाड़ियों के बीच से हम देखते हैं कि सूरज आ जाता है. यहाँ पर भी एक और नया वर्ड आया है, पीपिंग. पीपिंग का मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब बहुत ही चुपचाप से सन आ जाता है और मून चला जाता है. समटाइम्स आई विल वॉच यू स्लोली ओवरहेड. कभी कभी मैं तुम्हें देखता रहता हूँ. और यहाँ पर फिर न्यू वर्ड आया, स्लोली. स्लोली का मतलब होता है कि बहुत ही चुपचाप से, सीक्रेटली. तो मैं तुम्हें चुपचाप धीरे धीरे देखता रहता हूँ. जब सबको लगता है कि सभी लोग सो गए हैं, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ. व्हेन यू थिंक आई एम स्लीपिंग स्नगली इन माई बेड. यहाँ पे एक और वर्ड आया है, स्नगली. स्नगली का मतलब होता है कंफर्टेबली, मतलब बड़े आराम से. जब तुम्हें लगता है कि मैं सो रहा हूँ बहुत आराम से अपने बेड में, तब मैं तुम्हें चुपचाप देख रहा होता हूँ. तो ये है इस पोएम का ट्रांसलेशन. तो एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. मून सो राउंड एंड येलो, लुकिंग फ्रॉम ऑन हाई, हाउ आई लव टू सी यू
shining in the sky. Often I wonder when I see you there, how they get to light you hanging in the air. Where you go at morning when the night is past and the sun comes peeping o'er the hills at last. Sometimes I'll watch you slowly overhead when you think I'm sleeping snugly in my bed. तो आप इसको 2-3 बार इसकी रीडिंग करिए, बार बार सुनकर इसे, और ये आपको लर्न हो जाएगी इसे। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग ग्लॉसरी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑफ्ट। ऑफ्ट मैंने जैसे कि आपको बताया ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है मैनी टाइम्स, मतलब कई बार, अक्सर। वंडर। वंडर का मतलब है टू थिंक अबाउट समथिंग एंड ट्राई टू डिसाइड व्हाट इज़ ट्रू। वंडर का मतलब जैसे अचंभित हो जाना, चकित हो जाना। जब हम अचंभित होते हैं, चकित होते हैं, आश्चर्य हमको होता है तो हम सोचते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं हुई, बस नहीं है, बस उस तरह की कंडीशन मीन्स वंडर। जैसे कि यहाँ चाइल्ड क्या हो रहा है, बोल रहा है आई वंडर। आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है। हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ। जैसे कि दीवार पे हम कोई शोपीस या दीवार वाली घड़ी को लटकाते हैं तो वो हैंग करती है, बस उसी तरह से लटका हुआ मीन्स अ लार्ज पीस ऑफ मटेरियल दैट इज हंग ऑन अ वॉल फॉर डेकोरेशन। उसी तरह से यहाँ पर भी पोएट क्या बता रहे हैं कि चाइल्ड को क्या लग रहा है कि आसमान में जो मून है वो हैंगिंग है, मतलब लटका हुआ है। पिपिंग। पिपिंग का मतलब है वर्किंग क्विकली एंड सीक्रेटली। पिपिंग मतलब क्या है, एक तरीके से झांकना भी इसका मतलब होता है। और यहाँ पर क्या है, वर्किंग क्विकली मतलब चुपचाप और जल्दी जल्दी काम कर लेना, सीक्रेटली काम करना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को सबसे छिपा छिपा के, वो है यहाँ पिपिंग का मतलब। पास्ट का मतलब है गॉन बाय इन टाइम, मतलब बीता हुआ समय। स्लली का मतलब है सजेस्टिंग दैट यू नो समथिंग सीक्रेट दैट अदर पीपल डू नॉट नो। स्लली का मतलब है कोई सीक्रेट, जैसे कोई चुपचाप बात होती है ना जो दूसरे लोग नहीं जानते लेकिन आपका सीक्रेट होता है, तो वही है यहाँ पे स्लली का मतलब, यानी चुपचाप। जैसे वहाँ पर बोला था ना कि स्लली ओवरहेड, यानी मैं तुम्हें देखता रहता हूँ चुपचाप चुपचाप, और सबको लगता है कि सब सो जाते हैं और मैं सो गया हूँ लेकिन मैं चुपचाप देखता रहता हूँ। ओवरहेड का मतलब है ओवर योर हेड, यानी हमारे सिर के ऊपर से, यानी यहाँ पर ऊपर, यानी रेस्ड अबव द ग्राउंड, ज़मीन से थोड़ा ऊपर, मतलब हम इसे ऊपर ही कह सकते हैं। स्नगली का मतलब होता है वार्म, कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टेड। ये हम सबसे ज़्यादा कब फील करते हैं, जैसे हम आराम से सो रहे हैं तो बड़ा आराम से कंफर्टेबल रहना, वो हो जाता है स्नगली। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए आए थे, स्नगली, पिपिंग, स्लॉली, तो ये आपको लर्न करना चाहिए ऑफ्ट। सेंट्रल आइडिया, जैसे कि मैंने लेसन के बिगनिंग में ही आपको बताया था, अ चाइल्ड लव्स टू सी द शाइनिंग मून राउंड। बच्चे को ये चमकदार राउंड राउंड मून देखना बहुत पसंद है, यानी वो उसे बहुत प्यार करता है। ही वंडर्स व्हाट इट्स सोर्स ऑफ लाइट इज। उसे आश्चर्य हो रहा है कि वो इस लाइट लाता कहाँ से है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब इसमें लाइट आता कहाँ से है, कोई लाइट का कनेक्शन तो है नहीं उसके पास। ही इज ईगर टू नो वाई इट डिसअपियर्स व्हेन द सन राइजेस इन द स्काई। वो ईगर मतलब उसमें बहुत बड़ी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु है ये जानने के लिए कि जब सन आ जाता है, सन राइज होता है मतलब सूर्य का उदय होता है, तो ये कहाँ डिसअपियर हो जाता है। ही इमेजिन्स ही कुड प्ले नॉटी विद द मून। और वो इमेजिन करता है, मतलब इस तरह से सोचता है कि वो भी मून के साथ खेल सकता है। तो ये है सेंट्रल आइडिया, मतलब इस एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले आ जाएगा लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट में मून, सून, बून, राउंड, साउंड, फाउंड, लाइट, नाइट, वाइट, पीप, स्लीप, कीप। तो ये एक तरह से राइमिंग वर्ड्स ही होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइजेस में आ रहा है वर्ड पावर। वर्ड पावर में लिखा हुआ है यूज दिस वर्ड एंड फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेजेस क्या होते हैं, ये भी कुछ वर्ड्स का ग्रुप या एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है।
पिपिंग, शाइनिंग, स्लीपिंग, हैंगिंग। तो इन सभी के मीनिंग तो आपको पता ही है। ये पिपिंग मतलब झांकना, चमकना, सोना, और ये लटकना, इसमें आईएनजी लगा है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो नंबर 1 हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द चाइल्ड लव्स टू सी द मून इन द स्काई। जो बच्चा है वो मून को पसंद करता है, मून को चाहता है स्काई में। कैसा है वो? शाइनिंग इन द स्काई, चमकते हुए मून को। द मून लुक्स लाइक ब्लैंक इन द एयर। तो मून एयर में कैसा दिखता है? लुक्स लाइक कैसा दिखता है? हैंगिंग, यानी लटकता हुआ। द सन लुक्स लाइक वॉट ओवर द हिल्स। सन कैसा दिखता है हिल्स में? पिपिंग, झांकता हुआ। द चाइल्ड लुक्स लाइक, बच्चा कैसा दिखता है? ब्लैंक इन द बेड, बेड में वो कैसे दिखता है कि वो सो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? स्लीपिंग। तो बच्चा कैसा दिखता है? चाइल्ड लुक्स लाइक स्लीपिंग। तो ये हो गई हमारे वर्ड पावर के फिल इन द ब्लैंक्स। अब आया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये है आपके क्वेश्चन आंसर, आपको नोटबुक में लिखने हैं ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द चाइल्ड लव। चाइल्ड किसे प्यार करता है? द चाइल्ड लव्स टू सी द मून शाइनिंग इन द स्काई। वो स्काई में, आसमान में चमकते हुए चांद को देखना पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, क्या किया हमने? लव को लव्स क्यों किया? क्योंकि डज को हटाया है। यहाँ से शुरू होगा, टी को बनाएंगे कैपिटल। द चाइल्ड लव्स टू सी द मून शाइनिंग इन द स्काई। व्हाट सरप्राइजेस द चाइल्ड। चाइल्ड को क्या सरप्राइज करता है, यानी किससे चाइल्ड वंडर होता, आश्चर्य हुआ। तो इसका आंसर होगा द हैंगिंग मून इन द स्काई सरप्राइज्ड द चाइल्ड। मतलब आसमान में, हवा में चांद लटका हुआ है बिना किसी सपोर्ट के, वही उसको सरप्राइज कर देता है, यानी आश्चर्यचकित कर देता है। द हैंगिंग मून इन द स्काई सरप्राइजेस द चाइल्ड। व्हाट के प्लेस पे हमने लिख दिया द हैंगिंग मून इन द स्काई, और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लिख दिया फुल स्टॉप, और सरप्राइजेस द स्काई सेम टू सेम लिख दिया। तो आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड आस्क द मून। चाइल्ड मून से क्या पूछना चाहता है? आंसर द चाइल्ड आस्क्स। यहाँ पर एस क्यू लगा, फिर वही बात, डज हटाया है ना। द चाइल्ड आस्क्स द मून वेयर इट गोज इन द मॉर्निंग। सुबह ये कहाँ चला जाता है। क्वेश्चन 4, हाउ डज द चाइल्ड मेक फन ऑफ द मून। चाइल्ड मून के साथ किस तरह खेलना, कैसे खेलना चाहता है? आंसर द चाइल्ड वॉचेस द मून slowly when everyone thinks that he is snuggling in the bed। बच्चा क्या करता है कि बेड में सो जाता है, और वो बोलता है कि सबको लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं चुपचाप अपने बेड से मून को खिड़की से देखता रहता हूँ। तो इस तरह से बच्चा फन करता है या खेलता है मून के साथ। नंबर बी, कंप्लीट द लाइन्स इन द पोएम। आपको पोएम की इन लाइन्स को पूरी करना है। ऑफ्ट एंड ऑफ्ट, इसके लिए हम इस तरीके से पोएम को देख भी सकते हैं, या बार बार जब आप 3-4 बार रीड किए होंगे तो आपको याद हो जाएगी, और ये लाइन्स आपको खुद मन से फिल करते बन जाएगा। ऑफ्ट एंड ऑफ्ट, यहाँ क्या लिखा है? आई वंडर। यू देयर लिखा है, मीन्स ये वाली लाइन है, यू देयर। व्हेन यू सी, हाउ दे गेट, यहाँ से देखेंगे हम, टू लाइट यू, हैंगिंग इन द एयर। अब हम देख रहे हैं अगली लाइन, सेकेंड नंबर का, समटाइम्स आइल, और इसके लिए हम क्या देखेंगे? 4th स्टैंजा देखना होगा। वॉच यू, समटाइम्स आइल वॉच यू, पैरा नहीं, इसमें हम स्टैंजा कहते हैं ना। Sometime I'll watch you slowly overhead when you think I'm sleeping snugly in my bed। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या? कंप्लीट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। इसके बाद आ गया लेट्स राइट। ज़्यादा बड़ा लेसन ये है नहीं, छोटा सा लेसन है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 sentences अबाउट इट। अब इस पिक्चर को देखते हैं और इसको देख के 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है पिक्चर में क्या हो रहा है? एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो मून को देख रहा है,
और कहाँ से देख रहा है? लग रहा है कि अपने रूम के विंडो से देख रहा है। तो हम इस पे बनाते हैं लाइन। नंबर 1, इन दिस पिक्चर अ बॉय इज लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज रूम। इस पिक्चर में एक बच्चा क्या कर रहा है? अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रहा है। नंबर 2, इट इज़ द नाइट टाइम। ये रात का समय है। कैसे पता चला? यहाँ पर स्टार्स भी है ना। देयर इज अ फुल मून विजिबल इन द स्काई। अब यहाँ पर फुल मून दिख रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि मून जो होता है वो 15 डेज तक घटता है, छोटा होते जाता है और फिर 15 डेज तक बढ़ता जाता है। नाइट में मून आता है और डे में सन होता है। तो नाइट में हम देखेंगे कि हर दिन वो अलग अलग शेप का दिखता है, क्योंकि हम उसका जितना पार्ट देख पाते हैं हमें उतना ही पार्ट दिखता है। वो घटता बढ़ता नहीं है, एक्चुअली वो इसी तरह से राउंड शेप का है। और जिस रात वो देख रहा है मून को, वो है फुल मून वाली नाइट। तो देयर इज अ फुल मून विजिबल इन द स्काई। नंबर 4, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। हमें दिख रहे हैं बहुत सारे स्टार्स की। स्काई जो है स्टार्स से भरा हुआ है। द बॉय इज थिंकिंग अबाउट द मून एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो बच्चा क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है मून्स एंड स्टार्स के बारे में। लेट्स डू ये है लास्ट पार्ट आपके लेसन का। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड क्लाउड्स। आप सन, मून, स्टार और क्लाउड्स की पिक्चर बना सकते हैं ना? तो बनाएंगे अपनी नोटबुक में एंड कलर देम, उनको कलर करेंगे एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ मन से सेंटेंसेस लिखेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये सन की पिक्चर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने एक सेंटेंस बना दिया कि सन ईस्ट से राइज होता है। सन इज सीन ड्यूरिंग द डे। सन दिन के समय में दिखता है, यानी दिन के दौरान ही दिखता है। ये क्या है? क्लाउड की पिक्चर सभी को आती है। क्लाउड ब्रिंग रेन टू अस। क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। क्लाउड बोलेंगे तो यहाँ ब्रिंग्स हो जाएगा, लेकिन बादल एक से ज़्यादा होते हैं तो क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस। क्लाउड हमारे लिए बारिश लाते हैं। इसके बाद ये क्या दिख रहे हैं? स्टार्स, मून एंड स्टार्स आर प्रेजेंट इन द नाइट स्काई। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मून एंड स्टार्स आर सीन ड्यूरिंग द नाइट, भी हम इसको बोल सकते थे कि रात में ही दिखते हैं। ये क्या है? फुल मून दिख रहा है क्योंकि पोएम में फुल मून के बारे में भी बोला है, तो मैंने एक सेंटेंस फुल मून से बना दिया है। फुल मून लुक्स सो ब्यूटीफुल। रियली जब आप फुल मून देखेंगे तो आपको वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखिए रिवीजन एक्सरसाइजेस 3 के लिए।